बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल वाजिद है और मैं कॉमर्स मेंटोर हूँ। आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी कितनी तरह की होती है, अपनी फॉर्मेशन के लिहाज से, अपनी लाइबिलिटी के लिहाज से या दीगर फैक्टर्स के लिहाज से। हम कंपनी को बहुत सारी कैटेगरीज में बांट सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए सामने जो एक चार्ट बनाया है इन्हीं कैटेगरीज में बांटा है और कोशिश की है कि मैक्सिमम कंपनी इसी चार्ट के अंदर हमारी कवर हो जाए। तो बुक की डेफिनेशन पे जाने से पहले हम इसको एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं बिल्कुल सादा ज़बान में कि ये कंपनीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहली हमारी कंपनी है वो है हमारी चार्टर्ड कंपनी। कौन सी कंपनी? चार्टर्ड कंपनी। तो चार्टर्ड कंपनी को समझने के लिए किसी मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम को समझना पड़ता है। हम जिस ईरा में पैदा हुए हैं, हम जिस दौर में पैदा हुए हैं, हमने डेमोक्रेसी को देखा। किसको देखा? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर हमारे मुल्क में या तो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। सादी ज़बान में या तो मुल्क को एक सदर चला रहा होता है या मुल्क को एक वज़ीर आज़म चला रहा होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी बादशाह हुकूमत करते हैं, जहाँ पे अभी भी बादशाहों के फरमान चलते हैं। जैसे इन्हें हम किंगडम कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? किंगडम। जैसे हमारे पास है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वहाँ पे बादशाहत है, वहाँ पे जो बादशाह कहेगा उसी का हुक्म लागू होगा। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम भी एक किंगडम है, वहाँ पे डेमोक्रेसी भी है और वहाँ पे बादशाहत भी है। तो ऐसे मुल्क जहाँ पे किंगडम होता है, जहाँ पे बादशाह हुकूमत करते हैं, वहाँ पे पार्लियामेंट या इस तरह का कोई निज़ाम नहीं होता, वहाँ पे बादशाह जो हुक्म कर देता है, उसके हुक्म से जो कंपनी वजूद में आती है उसे हम नाम देते हैं चार्टर्ड कंपनी। और एक बहुत मशहूर चार्टर्ड कंपनी है, हम लोगों ने अपने मुतालिया पाकिस्तान के अंदर बहुत दफ़ा इसका नाम पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री की किताबों में इसका नाम पढ़ा हुआ है। और वो कौन सी है जी? वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक चार्टर्ड कंपनी थी जो उस वक़्त के ताज बरतानिया ने बनाई थी, उसको फॉर्म किया था। इसी तरह अगर आज के पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो एक बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, उसका नाम ही चार्टर्ड बैंक है। तो ये दो कंपनी एग्जांपल हैं चार्टर्ड कंपनी की। तो चार्टर्ड कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो किसी मुल्क के अंदर बादशाह के हुक्म से बनाई जाती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी वो बादशाह ही बनाता है, उसे चार्टर्ड कंपनी कहते हैं। तो फ्रेंड, सेकंड हमारे पास आती है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी कौन सी कंपनी होती है? ऐसी कंपनी जो किसी मुल्क की पार्लियामेंट या उसके प्रेसिडेंट के हुक्म से वजूद में आए। अब पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है। पहले हमने पढ़ा था किंगडम, अब हम पढ़े हैं रिपब्लिक, यानी जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है। अब डेमोक्रेसी में या तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है या पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तो आपकी कोई भी कंपनी है जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से यानी प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस से जारी होती है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से वजूद में आती है या पार्लियामेंट के किसी एक्ट से वजूद में आती है, तो वो क्या कहलाती है? स्टैट्यूटरी कंपनी। तो जो स्टैट्यूटरी कंपनी होती है ना, ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज कहलाती हैं। इनके ऊपर कंट्रोल और इनके रूल्स एंड रेगुलेशन सारे गवर्नमेंट खुद बनाती है। इनको कंट्रोल भी गवर्नमेंट करती है, इनको चलाती भी गवर्नमेंट है, इनकी अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी भी गवर्नमेंट के पास होती है। इसकी मिसालें क्या क्या है? पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स, इसके बाद पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन, ये सारी की सारी हमारी क्या है? ये हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, स्टैट्यूटरी कंपनीज हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास आता है रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी होती है? ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक रजिस्टर्ड हो। इसको जरा गौर कीजिएगा, हमारी अक्सर किताबों में अभी भी जो बच्चे पुरानी किताबें यूज़ कर रहे हैं उसमें कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आ रहा है, यानी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 अभी भी लिखा हुआ आ रहा है। तो हम बच्चों को ये बताते भी हैं, अभी भी आपको मैं ये कहता हूँ कि जहाँ जहाँ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 लिखा हुआ है उसको सर्कल करें और उसके ऊपर लिख लें कंपनीज एक्ट 2017, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2017 ने रिप्लेस कर दिया है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 को। तो जितनी भी हमारी कंपनीज एक्ट 2017 के हिसाब से बनती हैं वो क्या कहलाती हैं? रजिस्टर्ड कंपनीज, यानी वो कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं कंपनीज एक्ट 2017 के हिसाब से। इसमें हमारे पास दो तरह की आती हैं, एक होती है लिमिटेड कंपनी और एक अनलिमिटेड कंपनी। वेरी सिंपल, जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है वो लिमिटेड और जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है वो अनलिमिटेड। उसके बाद जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं उसमें दो तरह की आती हैं, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कौन सी होती हैं? कि जिसके अंदर मेंबर्स की तादाद 7 से लेके अनलिमिटेड होती है। इसके अलावा जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में इजीली अपने शेयर्स को ट्रेड कर सकती हैं, वो प्रोस्पेक्टस जारी कर सकती हैं, वो पब्लिक से पैसा कैपिटल की मद में ले सकती हैं।
जबकि ये सारे काम प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी ना तो अपना प्रॉस्पेक्टस जारी कर सकती है, प्राइवेट कंपनी ना तो अपने शेयर को ट्रेड कर सकती है स्टॉक एक्सचेंज में, ना अपना प्रॉस्पेक्टस जारी कर सकती है, और प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स की जो तादाद है वो 2 से लेके 50 तक होती है। इससे ज़्यादा कंपनी वो मेंबर्स नहीं रख सकती एज अ शेयर होल्डर। सो जो अब हमारे पास ये थी पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट का डिटेल डिफरेंस आएगा जब हम वो 20 मार्क्स तक क्वेश्चन कॉमर्स में पढ़ेंगे, वहां पे हम डिटेल डिफरेंस देखेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में मजीद क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये मैंने आपको मोटे मोटे डिफरेंसेस बताए हैं। उसके बाद हमारे पास जो पब्लिक कंपनी होती है ये फिर दो तरह की होती है, एक लिमिटेड बाय शेयर्स और एक लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है आपकी इन्वेस्टमेंट तक। आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है आपकी इन्वेस्टमेंट तक, यानी कि अगर मैंने एक कंपनी में 10 लाख लगाया और उस कंपनी को 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया या 10 करोड़ का नुकसान हो गया, तो मैं सिर्फ 10 लाख का नुकसान बर्दाश्त करूंगा। मेरी लाइबिलिटी मेरी इन्वेस्टमेंट की हद तक है, उससे ऊपर मैं नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगा। यानी कि लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है कि आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, और लिमिटेड बाय गारंटी क्या है? आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है जितनी आपने गारंटी दी है, जितनी आपने क्या दी है? गारंटी दी है। ठीक है, तो लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी कौन सी होती है? ये आमतौर पे बाद औक़ात ऐसा पूछा जाता है कि कोई ऐसी कंपनी होती है जो विदाउट कैपिटल काम करती है? जी होती है। और वो कौन सी होती है? लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी बेसिकली कंपनी एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज अपने शेयर्स को ट्रेड करती हैं, जिसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। और जो मेंबर कंपनीज होती हैं स्टॉक एक्सचेंज की, उन्होंने ये गारंटी दी होती है कि जब ये वाइंड अप होगा, जब ये खत्म होगा, तो हम एक खास अमाउंट लेके आएंगे। हर कंपनी ने, हर मेंबर ने एक खास अमाउंट प्रोवाइड करने की गारंटी ली होती है, तो इसे कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अगर आपकी लाइबिलिटी आपकी इन्वेस्टमेंट तक है तो वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, और अगर आपकी लाइबिलिटी आपकी गारंटी तक है, आपने गारंटी दी है कि इतना नुकसान मैं बर्दाश्त करूंगा, इतने पैसे मैं दूंगा, आप गारंटी ले रहे हो, तो उसे हम कहते हैं गारंटी लिमिटेड। इसके साथ गारंटी लिमिटेड हम लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है अदर फॉर्म्स। अदर फॉर्म्स के अंदर स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले आती है होल्डिंग और सब्सिडरी। इन दोनों को हम इकट्ठा पढ़ते हैं, होल्डिंग और सब्सिडरी को, कि होल्डिंग क्या होती है और सब्सिडरी क्या होती है। देखें, अगर कोई कंपनी छोटी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स को एक्वायर कर ले, तो एक्वायर करने वाली कंपनी होल्डिंग कंपनी है, और जिसके शेयर एक्वायर किए जा रहे हैं वो उसकी सब्सिडरी कंपनी है। यानी होल्डिंग कंपनी अब कंट्रोल करेगी अपनी सब्सिडरी कंपनी को। इसकी एग्जांपल क्या है? फेसबुक की जो सब्सिडरी कंपनी है वो इंस्टाग्राम है, ठीक है। इसी तरह यूट्यूब जो है वो गूगल की कंपनी है, तो उसको गूगल कंट्रोल करता है। तो ये सब्सिडरी कंपनी और एक होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी कौन सी है? जिसके मोर देन 50% शेयर दूसरी कंपनी के पास है। जिस कंपनी के पास है वो होल्डिंग, और जिस कंपनी के शेयर है वो सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी को हम उर्दू में मातहत कंपनी भी कहते हैं, यानी कि अब ये उसके अंडर काम करेगी, इसके रूल्स भी वो होल्डिंग कंपनी बनाएगी। उसके बाद हमारे पास आती है जी गवर्नमेंट कंपनी। बहुत वेरी सिंपल, ऐसी कंपनी जो जिसके 50% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास हो, गवर्नमेंट कंपनी है। उसके बाद है मुदारबा कंपनी। मुदारबा कंपनी कौन सी होती है? ये स्पेसिफिक काइंड ऑफ कंपनी है, बिल्कुल स्पेसिफिक, बिल्कुल इसका रूल ही अलग है। वो ये मुदारबा कंपनीज ऑर्डिनेंस है 1980 का, उसके हिसाब से ये बनाई जाती है, जिसमें एक आदमी जो वो पैसा लेके आता है और एक आदमी अपनी स्किल्स को यूज़ करता है, ठीक है। प्रॉफिट दोनों आपस में बराबर बराबर बांटते हैं। ऐसी कंपनी को कहते हैं मुदारबा कंपनी। और लास्ट में है फॉरेन कंपनी। ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान के अंदर काम तो कर रही है, लेकिन उसका हेड ऑफिस पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो ऑपरेट पाकिस्तान के अंदर से नहीं करती, उसके सारे डिसीजन पाकिस्तान के बाहर से लिए जाते हैं, वो क्या कहलाती है? फॉरेन कंपनी। जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, वो पाकिस्तान का बैंक नहीं है। दुबई इस्लामिक बैंक पाकिस्तान का बैंक नहीं है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये फॉरेन कंपनीज हैं। डिटेल अब हम इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे कि डिटेल डेफिनेशंस क्या हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डेफिनेशन पे आते हैं। जो बुक की डेफिनेशन है, सबसे पहले है जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सी होती है? अ लिमिटेड कंपनी दैट कैन नॉट ट्रांसफर इट्स शेयर्स। ऐसी कंपनी जो अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकती, ना वो प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है, और उसमें मेंबर्स की तादाद जो होती है वो 2 से लेके 50 तक होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये बुक की डेफिनेशन है। उसके बाद है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सी होती है? अ कंपनी दैट कैन इशू प्रॉस्पेक्टस। एक कंपनी जो प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है टू इनवाइट द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक को इनवाइट करने के लिए, ताकि वो आए और उसका कैपिटल में कंट्रीब्यूट करें। इसके अलावा इसमें जो मैक्सिमम नंबर है उन पे कोई पाबंदी नहीं होती, लेकिन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 7 से कम डायरेक्टर्स या 7 से कम शेयर होल्डर्स नहीं होने चाहिए।
उसके बाद है जी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अ कंपनी इन विच लायबिलिटी ऑफ इट्स शेयर होल्डर इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। बुक की डेफिनेशन है कि जहां तक आपने इन्वेस्टमेंट किया वहीं तक आप जो है वो लायबल हो, उससे ऊपर आप नुकसान बेयर नहीं करोगे। उसके बाद हमारे पास है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, a company in which liability of its member is limited up to the extent of guarantee। जहां तक आपने गारंटी दी है कि हम वाइंडिंग अप के टाइम पे इतना पैसा लाएंगे, वहां तक आपकी जो है वो गारंटी है। उसके बाद होल्डिंग कंपनी, जो किसी दूसरी कंपनी के 50% शेयर एक्वायर कर ले। अ कंपनी a parent company, a holding company is a parent company who purchase more than 50% share of another company। ठीक है, और जिसके शेयर परचेज कर लिए जाए वो सब्सिडरी कंपनी। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इनमें से पेपर में अक्सर पूछता है। अगर आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0321418263। इसके अलावा आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मुझे मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।